इस पोएम में समझाया है। तो चलो पोएम शुरू करते हैं। तो पोएट कहते हैं कि मैं उठूंगा और सीधे इनिस्फ्री चला जाऊंगा, यानी कि जैसे ही वो सोकर उठेंगे वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे और उठते ना उठते वो इनिस्फ्री चले जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाकर एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, यानी कि एक छोटा सा रूम बनाऊंगा। किससे? क्ले से और बॉटल्स से। क्ले क्या होता है? मिट्टी को कहते हैं, और बॉटल्स यानी कि लकड़ियाँ जिससे हम फेंस या वॉल्स बनाते हैं उसे कहते हैं बॉटल्स। तो वो कहते हैं कि वो अपने लिए एक छोटा सा रूम बनाएंगे क्ले से और बॉटल्स से, यानी कि लकड़ियों से। फिर वो कहते हैं 9 रोज में बीन्स के पौधे लगाएंगे और वो एक हनी बी का छत्ता ढूंढ लेंगे हनी कलेक्ट करने के लिए। और फिर वो वहाँ पर अकेले रहेंगे, इनिस्फ्री में अकेले रहेंगे एकदम शांति में, और वो बीस का जो बज का आवाज होता है उसे सुनते सुनते वो अपना पूरा जीवन वहीं पर बिता देंगे। यानी कि बीस की आवाज में उनको बहुत ही पीस मिलेगा और वो वहाँ पर अकेले रहकर अपना जीवन जो है वो पूरा पीसफुली वहाँ पर स्पेंड कर देंगे। फिर सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि मैं जब इनिस्फ्री जाऊंगा तो मुझे वहाँ कुछ तो शांति मिलेगी। तो पोएट यहाँ ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में, यानी कि अभी पोएट जो है वो सिटी लाइफ में रहते हैं, यानी सिटी में रहते हैं, और उनका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ही बिजी है और हेक्टिक होता है। तो वो इस लाइफ से बहुत परेशान हो चुके हैं और वो इनिस्फ्री जाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जब मैं इनिस्फ्री जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, और उनके लाइफ में ये जो शांति है वो धीरे धीरे आएगी। जैसे कि सुबह जो होती है ना वो धीरे धीरे होती है, यानी कि सबसे पहले डॉन होता है यानी कि भोर होता है, फिर धीरे धीरे जो सूरज है वो निकलता है और सुबह हो जाती है। और एक बात यहाँ पर वेल्स क्या है, तो जो क्रिश्चियन ब्राइड होती है ना वो वाइट कलर का गाउन पहनती हैं अपने शादी के टाइम, और उनके पीछे एक घूंघट टाइप का एक बहुत बड़ा कपड़ा होता है जो बहुत ही लंबा होता है, एंड देन वो जो ब्राइड है वो धीरे धीरे चलती है। तो पोएट ने यहाँ पर वेल्स से और सुबह से, यानी कि जैसे वो दुल्हन का कपड़ा पीछे वाला मतलब वो वेल्स उठाया जाता है तो वो दुल्हन जो है वो वॉक करती है, चलती है, एंड सुबह जो है वो धीरे धीरे होती है। ठीक वैसे ही पोएट के लाइफ में जो शांति है वो भी धीरे धीरे आएगी जब वो इनिस्फ्री चले जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि जब सुबह हो जाएगी तो उन्हें क्रिकेट के गाने की आवाज़ सुनाई देगी जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा ही शांति मिलेगी। तो यहाँ पर क्रिकेट जो है वो एक कीड़ा है जो कि ग्रासहॉपर की तरह दिखने में होता है, जिसे हम लोग हिंदी में झिंगर या फिर झिंगुर कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि रात में उन्हें वहाँ पर तारों से भरा आसमान देखने को मिलेगा, यानी कि इनिस्फ्री जो है वो एक नेचर से जुड़ा हुआ एक जगह है, तो वहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पर साफ आसमान है, तो रात को उन्हें सारे तारे जो है वो साफ नजर आएंगे। जबकि प्रेजेंट सिचुएशन में जो कवि है वो सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें तारे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन होता है। तो इसी वजह से कवि जो है वो कहते हैं कि उन्हें वहाँ पर सारे तारे दिखेंगे। और फिर वो कहते हैं कि वो नून में यानी कि दोपहर के टाइम सन के पर्पल ग्लो को देख सकते हैं, यानी कि सूरज जब चमकता है दोपहर में तो उसे भी वो क्लियरली देख सकते हैं इनिस्फ्री में, जबकि वो सिटी में नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, पोल्यूशन होता है, तो सन जो है वो पूरा चमकता हुआ दिखाई नहीं देता सिटी में। इसलिए वो कहते हैं कि सुबह में वो क्रिकेट के गाने की आवाज़ सुन पाएंगे, शाम को वो टिमटिमाते तारों से भरा आसमान देख पाएंगे, और दोपहर में उनको चमकता हुआ सूरज भी नजर आएगा। और फिर वो कहते हैं कि शाम को वो लिलिट, जो कि एक चिड़िया का नाम है, उसे भी उड़ता हुआ देख पाएंगे। तो इन सब से पोएट को जो है वो बहुत ज़्यादा ही शांति मिलेगी, इसलिए वो इनिस्फ्री में जाना चाहते हैं। फिर थर्ड स्टैंजा में पोएट हमसे कहते हैं कि वो सीधा उठेंगे और वो इनिस्फ्री चले जाएंगे, यानी सारे रात के लिए, सारे दिन के लिए, यानी हमेशा हमेशा के लिए वो इनिस्फ्री में चले जाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं सीधे उठूंगा और इनिस्फ्री चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर पोएट हमें बताते हैं कि जब भी वो रोडवे पे यानी कि रास्ते के किनारे या फिर पेवमेंट पे यानी कि फुटपाथ पर खड़े रहते हैं तो उन्हें लेक आयल जो कि इनिस्फ्री में है उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, और ये आवाज़ उन्हें
कहाँ से सुनाई देती है? अपने दिल के अंदर से, यानी कि ये आवाज़ उनके दिल के अंदर से आती है। तो ये था हमारा पोएम जिसमें पोइट ने अपने डिज़ायर को एक्सप्लेन किया है कि वो इनिस्फ्री में जाना चाहते हैं और उन्होंने अपने प्लानिंग्स को बताया है कि